हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है और शानदार तरीके से झक्कास सुपर तरीके से आपका वेलकम है। चलिए आइए, आज हम आपके क्लास 6 की ज़बरदस्त और सुपर डुपर हिट क्लास मैथ की लेकर के आए हैं। सामने बोर्ड पर लिखा भी है क्लास 6 और अभ्यास आपका 5 है। पिछले वीडियो में हमने प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब आज आपका चौथा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं आज। ये जो आपका आगे का है, इसमें देखो क्या लिखा है। देखो, शासन को शुरू करने से पहले क्या 2 लाइनें हैं, वो सुनाना चाहते हैं। वो लाइन इस प्रकार से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा वो भी आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो वो लाइन इस प्रकार है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम कभी उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम कभी उड़ानों की, क्योंकि वे खुद ब खुद जान जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। क्योंकि वो खुद ब खुद जान जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। और खुशबू तो खुशबू है, वह खुद ब खुद बह जाती है। खुशबू तो खुशबू है, वो खुद ब खुद बह जाती है। खुशबू का मोहताज नहीं होती है कदरदानों की। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सीधे डायरेक्ट समय को ना बर्बाद करते हुए अपने सवाल पर फोकस करते हैं। पूरा का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे होगा तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूर्णविराम छूट गया गलती से, ये हमने पूर्णविराम लगा दिया 150 और 150 और लगा दिए गए तो पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो अब बताना है इस कथन को अक्षर संख्या में व्यक्त कीजिए। चलो मान लेते हैं, माना कुछ पेड़ों की संख्या तो मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, यक्स। कितनी मान लेते हैं प्यारे बच्चों? यक्स। अच्छा, उसके बाद में जो है वैसे जब हमने ये मान लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी में जो है 100 मतलब 50 पेड़ और लगा दिए तो 50 पेड़ और लगाने पर 50 पेड़ और लगाने पर पेड़ों की संख्या, अब पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़कर कितनी हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? 120 हो जाती है। मतलब कुछ पेड़ मान लेते हैं हमने, कुछ पेड़ों की संख्या यक्स है, अगर उसमें 50 पेड़ और लगा दिए जाएं तो उसकी संख्या है मिलकर के 120 हो जाती है। इसको हम अक्षर संकेत में लिखेंगे तो मतलब कि अब एक बात बताओ, सिंपल सा उदाहरण है। आपके पास मान लो कुछ रुपए हैं, मान लेते हैं यक्स रुपए हैं, और उसमें आपके पापा ने 50 रुपये और दे दिए तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 120 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x + 50 बराबर 120। अब यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो 120 माइनस का 50, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 70। यानी कि कुल मिलाकर के पेड़ कितने थे? 70 पेड़ थे, तभी तो 120 हुए ना। 50 जोड़ेंगे, अगर 50 में 70 जोड़ देंगे तभी तो 120 होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से नोट कर लेना। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं। अगर आपको सही समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक करके भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। 5वां प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। 5वां कहा है कि अक्षर N और M, अक्षर N तथा M के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक तीलियों की क्या ज्ञात करनी है बच्चा? संख्या ज्ञात करनी है बच्चा, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे का पॉइंट क्या है
कि इस नियम को लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। इस नियम को लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा ध्यान आप लोग सभी लोग दीजिए। और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अच्छा है, कक्षा 6 का है। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके हिसाब से देखें तो सवाल हमारा नोट हो चुका है। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर n का एक प्रतिरूप तैयार करने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुणे 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि n को जो बना रहे हैं, जैसे मान लो एक तीली ये हो गई, ठीक है, एक तीली हो गई, एक तीली कितनी ये हो गई, फिर एक तीली ये हो गई, तो कुल मिलाकर के n को बनाने के लिए कितनी तीलियाँ ज़रूरत पड़ गई, 3। कितनी, तो फिर वही लिखेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि n का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, n का एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या, अगर एक प्रतिरूप बनाना है तो तीलियों की संख्या 3 गुणे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से n का दो प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 गुणे 2 हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि अब सिंपल सी बात है, अब हम लोग बढ़ते चलेंगे, फिर 3 के लिए बात करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, 4 की बात करेंगे 4 गुणे 4 होगा, 5 की बात करेंगे 5 गुणे 5। अगर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करें n संख्याओं के लिए, तो जब n संख्याओं की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, n संख्याओं की जब बात करेंगे, मान लेते हैं n का n प्रतिरूप, मतलब n का n प्रतिरूप, अब बाकी सेम लिखा है तो इसको फिर लाइन खींच देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये 3n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक के लिए बताया, इसी प्रकार आप m के लिए करके दिखाना। ठीक है, m के लिए बिल्कुल इसी तरीके से है, हम चित्र बनाए दे रहे हैं। चित्र जैसे m का एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी आप इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो आपकी से हमारा m का प्रतिरूप बनाने के लिए कितने मतलब बनेगा, तो m का n प्रतिरूप बनाने के लिए 4n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार m के n प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4n हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक।